गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋतु मित्तल और हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत स्टैटिस्टिकल मेथड और उसमें अपना चल रहा था मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में मैंने आपको माध्य विचलन कराए व्यक्तिगत श्रेणी में, खंडित श्रेणी में और सतत श्रेणी में, समांतर माध्य और माध्यिका दोनों से। तो दोस्तों हमारी लघु विधि से रह गया था, तो आपके सिलेबस में शॉर्टकट मेथड से यानी लघु रीति से केवल माध्यिका से माध्य विचलन दिया हुआ है, तो आज हम वो पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके लिए क्या करना है, हमने व्यक्तिगत श्रेणी ही ली है सबसे पहले, जिसमें केवल एक पद मूल्य गिवन होता है, x दिया हुआ होता है। तो हमारा एग्जाम्पल है, जैसे उदाहरण है क्षेत्रफल दिया हुआ है हेक्टेयर में, ये दिया हुआ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, ये सारी वैल्यूज़ दी हुई है। हमें करना क्या है, सबसे पहले सिंपली हमें कुछ नहीं करना, जैसे हम व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका निकालते हैं वैसे हमें माध्यिका निकाल लेनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको आरोही या अवरोही क्रम में जमाते हैं। तो हम इनको आरोही क्रम में जमा लेंगे। आरोही क्रम में देखो तो ये ऑलरेडी आप देख सकते हो कि आरोही क्रम में ही जमे हुए हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17। तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में जमे हुए हैं आरोही क्रम में, तो हमें जमाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, आप जानते हो कि व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका निकालने के लिए सूत्र होता है m बराबर n+1/2वां पद। ठीक है, तो n+1, तो स्टूडेंट्स n कितना है, इनकी संख्या 3, 6, 9 है, तो 9+1/2, तो 9+1 10, यानी ये हमारा आएगा m बराबर 5वां पद, 10/2 बराबर 5वां पद। तो 5वां पद ही हमारी माध्यिका हो जाएगी। 5वें नंबर पे आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 10 है, तो हमारी माध्यिका निकल के आ गई 10। अब हमें क्या करना है, तो फ्रेंड्स व्यक्तिगत श्रेणी में लघु रीति से माध्यिका से माध्य विचलन निकालने का सूत्र होता है सिग्मा एक्स ए माइनस सिग्मा एक्स बी अपॉन एन। ठीक है, तो अब सिग्मा एक्स ए और सिग्मा एक्स बी क्या है, देखो मैं लिख दूं यहाँ पर सिग्मा एक्स ए। सिग्मा एक्स ए होता है स्टूडेंट्स कि जो हमारी माध्यिका आई है उससे बड़े वाले मूल्यों का योग। तो माध्यिका हमारी 10 आई है, सिग्मा एक्स ए क्या होता है, जितनी हमारी माध्यिका आई है व्यक्तिगत श्रेणी में उससे बड़े वाले मूल्यों का योग। तो 10 से बड़े, 10 को नहीं लेंगे, 10 से बड़े कितने हैं, 11, 15, 16, 17 और इनका सिग्मा यानी कि टोटल। तो 11 + 15 + 16 + 17, इनका टोटल कितना हो गया, इनको टोटल कर लेंगे, 7 और 6 13, 5 18 और 1 19, 5, ये 59 आ गया। और सिग्मा एक्स भी क्या होता है दोस्तों, सिग्मा एक्स भी होता है जितनी हमारी माध्यिका आई है उससे छोटे वाले मूल्यों का योग। तो 10 से छोटे वाले कितने हैं, 10 को नहीं लेना है, ना उसमें ना इसमें, 6, 7, 8, 9, तो ये भी 4 वैल्यूज़ हैं, 6 + 7 + 8 + 9, इनको टोटल कर लेंगे, 9 और 8 17, 7 24 और 6 30। अब सिंपल है, डेल m बराबर सूत्र में मान जमाना है हमें, केवल सिग्मा एक्स ए माइनस सिग्मा एक्स बी बटे n। तो डेल m कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स है 59 माइनस सिग्मा एक्स बी 30 बटे n यानी कि 9। तो 59 में से 30 गए तो 29/9 भाग देंगे स्टूडेंट्स। तो भाग देने पर हमें प्राप्त होता है, इसका भाग देने पर हमें प्राप्त होता है 3.22 हेक्टेयर। यहाँ हम भाग दे के भी देख सकते हैं, 9 × 27 3 बार जाएगा, 27 2 9 दूनी 18, 3.22 हेक्टेयर। आप भाग दे के देख लो, यही वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से हमने व्यक्तिगत श्रेणी में लघु रीति से माध्यिका से माध्य विचलन निकाल लिया।
तो ये आया है हमारा 3.22 हेक्टेयर। अब चूंकि हम माध्य विचलन गुणांक भी निकालते हैं तो उसका वही सूत्र है जो पहले था। तो माध्य विचलन गुणांक क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ डेल एम क्या होता है? डेल एम बटे एम। डेल एम कितना आया अपना? 3.22 और एम कितनी आई अपनी? दोस्तों ध्यान रखना, एम नहीं, ओ एन नहीं, एम। एम कितनी आई? 10। तो 10 का इसमें हम भाग दे देंगे तो हमें क्या होगा? पॉइंट प्राप्त होगा 0.322। ये होगा हमारा माध्यिका से माध्य विचलन गुणांक। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। आज हमने देखा कि व्यक्तिगत श्रेणी में लघु विधि से माध्यिका से माध्य विचलन कैसे निकालेंगे। तो उसका सूत्र है सिग्मा एक्स ए माइनस सिग्मा एक्स बी अपॉन एन। ये व्यक्तिगत श्रेणी दी हुई है। जैसे माध्यिका निकालते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में, हमने माध्यिका निकाली, फिर माध्यिका से बड़े वाले मूल्य जो थे वो सिग्मा एक्स से उनका टोटल, माध्यिका से छोटे वाले मूल्यों का टोटल सिग्मा एक्स बी, और इस तरीके से सिग्मा एक्स ए माइनस सिग्मा एक्स बी अपॉन एन करके हमने माध्यिका से माध्य विचलन निकाला। और कोफिशिएंट ऑफ डेल एम का तो वही सेम फॉर्मूला, डेल एम अपॉन एम 3.22 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0.322, जो कि होगा हमारा माध्यिका से माध्य विचलन गुणांक। थैंक्स स्टूडेंट्स।